हाय एवरीवन, यूपी टीजीटी 2026 का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, बट उससे पहले आप समझ लीजिए क्या है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी इन फ्यूचर। तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बायोलॉजी से ग्रेजुएशन करते हैं तो उनके लिए टीजीटी साइंस यूपी वाला है ही नहीं। ध्यान से सुनना, अगर आपने जूलॉजी पढ़ी है या फिर बॉटनी पढ़ी है तो आप एलिजिबल नहीं है। पहला क्लियर कट आंसर। दूसरा, अगर आपके जो ग्रेजुएशन है वो सेमेस्टर वाइज हुई है तो 4 सेम में 4 सेमेस्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री होना कंपलसरी है, ये होनी ही चाहिए। या आपने ऐसे किया है कि 3 साल आपने बीएससी की, उसमें 2 साल, जैसे आप बीएससी कर रहे थे और 2 साल 2 ईयर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, दोनों एक साथ पढ़ी हैं 2 साल तक, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इससे आगे आपको बीएड भी करनी होगी स्टूडेंट, बीएड भी करनी होगी, समझ गए? बीएड होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, सीटेट चाहिए, टेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है ग्रेजुएशन में 4 सेमेस्टर तक एलिजिबल हो, या 2 साल तक फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप एलिजिबल हो, बीएड साथ में होनी चाहिए। जो ये वाले स्टूडेंट होते हैं जूलॉजी बॉटनी वाले, ये टीजीटी बायोलॉजी के लिए होते हैं। आप बायोलॉजी के टीचर बनोगे, यहाँ पर साइंस के टीचर बनते हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आपकी कंफ्यूजन ये आएगी अब, अगर हमने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है, 1 साल फिजिक्स पढ़ी है, 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी है, आप नहीं है एलिजिबल। जिसने भी 1 साल फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ी है या 2 साल फिजिक्स पढ़ी है, 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी है, तब भी नहीं है। 2 साल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए या फिर 4 सेमेस्टर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होने चाहिए। चलो ठीक है, एलिजिबिलिटी पता चल गई, पहला स्टेप पता चल गया कि क्या है एलिजिबिलिटी, हम एलिजिबल हो गए। अब इससे नेक्स्ट क्या? अब आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस, अलग अलग ओपिनियन सबके। मैं आपको क्लियर कट बताती हूँ, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट होंगे हम एक ऐसी जगह से पढ़ लें जहाँ से सिलेक्शन हो ही जाए, बट ये मुझे लगता है एक गलत अप्रोच है। आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग जहाँ से आपको समझ में आ रहा है। आप पढ़ लो एक ऐसी जगह से, एक पर्टिकुलर कहीं से भी कि आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से दूसरे को समझ में आ रहा है तो मुझे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप अपना दिमाग खुला रखिए, अपने दिमाग के हिसाब से देखिए। अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी करिए, राइट? मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ टीजीटी साइंस के लिए, एंड फिजिक्स दूसरे सर पढ़ाते हैं, आपने देखा भी होगा चैनल पर शैलेंद्र सर को। तो हम दोनों टीचर साइंस को पढ़ा रहे हैं। अगर आपका हमारा समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल भी आपको बैचेस में एनरोल करने की नीड नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या कहीं और भी जा सकते हैं, बट सिर्फ यही रास्ता नहीं होता है टीजीटी की प्रिपरेशन करने का। आपको पहले क्या करना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी कनक मैम टेक्स्ट बुक के नाम पर, और एक वीडियो भी कर दूंगी, इसको देख लेना। पहले आपको सिलेबस एक बार देख लेना है कि इसका सिलेबस क्या है। वैसे मैं आपको बताऊं, टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इनकी केमिस्ट्री फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के, सबसे पहला काम होगा एनसीईआरटी की एक एक लाइन, क्या बोला मैंने, एक एक लाइन आपके दिमाग में सेट हो। क्योंकि आप सोचिए, आप टीजीटी के शिक्षक बनने वाले हैं, ठीक है? आप पढ़ाएंगे किनको? 9वीं 10वीं के स्टूडेंट को। क्या आपको इनका कंटेंट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? फाउंडेशन है। अभी वाला पेपर देखना, इसमें बेसिक पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं नहीं नहीं यूपी टीजीटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आ जाएंगे, आते हैं और वही गलत होते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलूंगी, आप 9वीं 10वीं की केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो बिल्कुल मत छोड़ना। जितने क्वेश्चन आपको मिल जाए, जितने सवाल इसके मिल जाए, वो सवाल आपको करने हैं। दूसरी चीज 11वीं 12वीं,
अब 11वीं 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे देखा जाए तो 2 साल लगते हैं। अब तब कहते हैं कि सेल्फ स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। रीजन ये है कि ये 4 साल का सिलेबस है, एक तरीके से देखा जाए तो 4 साल का सिलेबस हमें 3-4 महीने में करना है। तो इसके लिए हमें एक टीचर की नीड होती है जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसका हमें समझ में आ रहा हो, है ना, राइट। जो आप हैं, आप एज ए स्टूडेंट अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज उनका हाथ पकड़ लीजिए। अगर आपको एक टीचर का समझ में आ गया है, पहले ध्यान से समझिए मेरी बात को। जहां आपको समझ आ जाए कोई भी कॉन्सेप्ट, वो कैसा भी हो, कोई भी हो, आपको वहां से पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में कहीं भी आ जाए, वहां से पहला पॉइंट है, स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। दूसरी चीज है, जरूरी नहीं है टीचर की ही नीड है, बुक लाओ, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अगर आप करने सेल्फ स्टडी की है आपने, आप कर सकते हो, तभी इस तरफ जाना। अगर आपको खुद पर ऐसा लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाऊंगी, तो फिर आपको टीचर की गाइडेंस लेनी ही चाहिए। दूसरी चीज, बुक रेफर करो। एक मतलब आपके पास टीजीटी पीजीटी के सारे पीवाईक्यू होने चाहिए। टीजीटी पीजीटी के सारे पीवाईक्यू, ऑल पीवाईक्यू आपके पास होने ही चाहिए। अब ये कहाँ से लोगे? यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि यूपी के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहां पर भी आपको टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन मिल जाए वहां से आपको सॉल्व करने हैं। दूसरी, एनसीईआरटी मैंने बोला। अब इनकी ना रेफरेंस बुक लो। अब रेफरेंस बुक आप कैसे लोगे? एक तो आपको पता है रिफ्रेशर्स आती थी, वो कोई भी आप सजेस्ट ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे आप जब 12th के प्रदीप भी आती थी एक बुक, आपको याद हो, एस एल अरोरा आती थी फिजिक्स के लिए, और ये केमिस्ट्री के लिए अरिहंत, ओपी टंडन जैसी बुक आती थी। तो आप इनको ले सकते हो जब आपने पढ़ा होगा अपने 11th-12th के टाइम पे। अगर लगता है कि बुक आकर रखी जाएंगे तो मत लेना। फिर उसके बाद आप एक ही बुक लो जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बुक से इतना नहीं पढ़ पाते तो सिर्फ एनसीईआरटी ही लो और एक टीचर की गाइडेंस लो। अगर आपको करनी है तो आप हमारी एप्लीकेशन से भी तैयारी कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का नाम है टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक खास बात है, इसमें सारे मॉक टेस्ट हैं, पीवाईक्यू हैं, टेस्ट सीरीज हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप है टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो। दूसरा स्टेप है लॉगिन करो। तीसरा स्टेप मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे आप मैसेज करो, है ना। नंबर क्या है मैम? नंबर मैं आपको बता देती हूँ। मेरा नंबर है ये वाला 6395234937। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको पूरी डिटेल कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे आपको सब शेयर कर दूंगी इस पर्टिकुलर नंबर पर। एंड आप लोग को मैं बता दूं, इसमें मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, डेली आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की डेली क्लास हुआ करेगी, सारी क्लासेस हुआ करेगी। और विद प्रैक्टिस सेट, हम आपको क्वेश्चन आपको नहीं ढूंढने, हम आपको देंगे। जीएस भी हम कवर कराएंगे। जो फुल सिलेबस होता है ना, वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। यूट्यूब पर प्रैक्टिस, पेड बैच में हम सारा आपको कंटेंट कवर कराएंगे। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ कहीं आपको मिलेगा। विद गाइडेंस आपको प्रॉपर गाइड हम करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये बैच लेना हो तो आप कर सकते हैं कांटेक्ट हमसे। हमारे पास ऐसा है, सब्सक्रिप्शन ज़रूरी नहीं है कि आप 12 मंथ का वही 2000 तक का प्रोडक्ट लो। आप 530 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 12 मंथ वाला ले लीजिए। वैसे उस पर सेल भी आती है, 999 में मिल जाएगा आपको वो। अगर आप कुछ दिन रुक सकते हैं तो सेल वाला भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अभी आप जुड़ना चाहते हैं, आप अभी भी जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है। इस पे कॉल नहीं लगेगी स्टूडेंट, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। अब देखो, अब बहुत सारे साइन आपको मिल गए हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है। नोटिफिकेशन हम सोचते थे नहीं आएगा नहीं आएगा, बट आ जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का आ गया है, न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही हैं। वैकेंसीज आपको पता चल गई हैं कितनी हैं, बहुत हैं। एक आपको सिर्फ एक चाहिए, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना।
बाय बाय।